हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि जीके टेक। आइए डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं 21 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य कब तक के लिए चुना गया है? अंटिल व्हाट ईयर हैज इंडिया बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? भारत को 2027 तक के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर इलेक्ट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2027। इंडिया को इस कमेटी का मेंबर एशिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माना गया है। आइए बात करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसको WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फूड कोड। इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पर फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाकर रखना। इसका गठन 1963 मई में हुआ था और इसके कुल मिलाकर मेंबर हैं 189 कंट्रीज। आइए समझते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या काम होता है। तो CAC की मुख्यतः 3 कमेटी होती हैं। पहली कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका काम होता है स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करना और उनमें कमियां बताना। सेकेंड कमेटी होती है जनरल सब्जेक्ट एंड कमोडिटी कमेटी। ये किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर स्टैंडर्ड्स को बनाने का काम करती है, जैसे कि डेयरी हुआ, फिश हुआ, ऑयल हुआ। फिर है कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। ये दुनिया के अलग अलग रीजन्स में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने का काम करती है। CAC बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड्स को बनाती है। दुनिया में फूड के ट्रेड को बढ़ाना और आसान बनाना ये इसका काम है। देशों में फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना भी इसका काम है। और अल्टीमेटली लोगों की हेल्थ बेहतर रहे, ये इसका काम है। इंडिया 1964 में कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का मेंबर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025? तो यहाँ पर कुल मिलाकर इंडिया ने 13 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 13। यहाँ पर इंडिया ने 13 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 का आयोजन 6 से 18 नवंबर तक क्रायो इजिप्ट में किया गया था। फाइनल जो मेडल टैली आई है उसमें इंडिया की रैंक थर्ड रही है। फर्स्ट नंबर पर रहा चाइना, जिसने 12 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल मिलाकर 21 मेडल। सेकंड नंबर पर रहा साउथ कोरिया, जिसने 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 14 मेडल जीते। फिर है इंडिया, जिसने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इंडिया की ओर से हम देखते हैं कि मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में सम्राट राणा ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में सम्राट राणा, वरुण तोमर और श्रवण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल इवेंट में मेंस 50 मीटर पिस्टल में रविंदर सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है। आइए बात करते हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 की। तो ये एक इंटरनेशनल राइफल और पिस्टल शूटिंग कॉम्पिटिशन है। इसका आयोजन ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत किया जाता है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी और इसको ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF। ISSF बेसिकली एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। इसका गठन 17 जुलाई 1907 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 2024 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिशेल बैcheलेट को दिया गया है। मिशेल बैcheलेट को यह अवार्ड दुनिया में पीस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मिशेल बैcheलेट चिली देश से आती हैं। चिली की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रेसिडेंट वो रह चुकी हैं। UN वुमेन एजेंसी की पहली डायरेक्टर भी वो रह चुकी हैं। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की हेड भी वो रह चुकी हैं। तो यहाँ पर मिशेल बैcheलेट जो चिली से आती हैं, उनको 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है, जिसे हर साल दिया जाता है। ये अवार्ड दुनिया भर में पीस के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसको दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। यहाँ पर इनामी राशि $2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख रुपए होती है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। पहला अवार्ड दिया गया था पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को, जो कि एक ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आइए देख लेते हैं ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको मिलेगा कंप्लीट मैथ पैकेज। इस पैकेज के अंदर आपको अर्थमेटिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन, 70 आवर में मैथ का रिवीजन, 70 डेज में मैथ का कोर्स, कैलकुलेशन बूस्टर और मैथ की क्वेश्चन बैंक भी मिलती है। यानी मैथ से रिलेटेड हर समस्या आपकी इस पैकेज में सॉल्व हो जाती है। इस पैकेज के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट मिलते हैं। यानी कि मैथ से संबंधित हर इशू को यहाँ पर रिजॉल्व किया गया है।
तो उस पैकेज को ज़रूर चेकआउट करें। बहुत ही स्पेशल प्राइस, सिर्फ 149 में आप ये कंप्लीट मैथ पैकेज ले सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित सिकल सेल रोग जीन थेरेपी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज? भारत की पहली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी सिकल सेल डिसीज के लिए है बिरसा 101। राइट आंसर हो जाएगा सी, बिरसा 101। इंडिया ने सिकल सेल डिसीज के लिए अपनी पहली इंडिजिनस जीन थेरेपी को लॉन्च किया है। यह थेरेपी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका नाम है बिरसा 101। बिरसा 101 एक थेरेपी या ट्रीटमेंट का तरीका है जिसपे क्रिस्पर टूल का यूज़ किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में जेनेटिक सर्जरी की जाएगी जिससे सिकल सेल डिसीज़ को सही किया जा सकता है। सिकल सेल डिसीज़ ज़्यादातर इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इसको डेवलप किया गया है CSIR द्वारा, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जीनोमिक्स और इंटीग्रेटेड बायोलॉजी का। जिन एडिटिंग या सर्जरी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं जिनसे मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। उन ऑर्गन्स से ही ह्यूमन बॉडी काम करती है। हर सेल के अंदर DNA होता है जिसमें जीन पाया जाता है। जीन में ही हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से को बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आइस का कलर, ब्लड का टाइप, हाइट, हार्मोन्स एक्सेट्रा। हमारी बॉडी इस जीन से इन्फॉर्मेशन लेती है और हमारे अलग अलग पार्ट्स को डेवलप करती है। यानी DNA एक बुक है और जीन उस बुक का चैप्टर होता है, जहाँ पर अलग-अलग चैप्टर्स में अलग-अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। जब हमारी बॉडी के ये जीन में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हमें जेनेटिक बीमारी होने का खतरा हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल। साइंटिस्ट हमारे जीन्स में चेंजेस कर सकते हैं। वो यहाँ पर जिस जीन में खराबी देखने को मिल रही है, डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको हटा के नया जीन लगा सकते हैं जिससे हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। पर ये जीन में चेंज करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए साइंटिस्ट ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बनाया है, जिससे हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्रिस्पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्रिस्पर बेसिकली एक जीन एडिटिंग टेक्निक है, इससे हमारी बॉडी के जीन में चेंज किया जा सकता है। भारत ने यहाँ पर अपना खुद का क्रिस्पर एडिटिंग टूल बनाया है। तो यहाँ पर हमने बात करी किस तरह से बॉडी के अंदर जीन एडिटिंग की जाती है और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की। आइए अब देख लेते हैं कि सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर डिसीज़ है जो जन्म से ही होती है। इस डिसीज़ के अंदर जो जीन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण हमारे हीमोग्लोबिन का शेप शिकल जैसा हो जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत ही नाजुक होता है, ये टूटकर हमारे ब्लड वेसल्स में जम जाता है और उनको ब्लॉक करने लगता है। इसी डिसीज़ को हम सिकल सेल डिसीज़ कहते हैं। भारत ने सिकल सेल डिसीज़ को 2047 तक खत्म करने के लिए नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन शुरू किया है। तो यहाँ पर हमने बात करी सिकल सेल डिसीज़ की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज डे 2025? 2025 में वर्ल्ड फिशरीज डे की थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य होता है दुनिया में फिशिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना। इस दिवस की शुरुआत 1997 में आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स में की गई थी। इसमें कोई भी एक इंटरनेशनल थीम नहीं होती है, हर देश अपनी थीम पर इस दिवस को मनाता है। इस साल इंडिया की थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की बात करें तो दुनिया की छोटी फिश ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसका काम है फिशर कम्युनिटी के ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना और उन्हें सपोर्ट करना। 1997 में न्यू दिल्ली में इसकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में वर्ल्ड फिशरीज फोरम को बनाया गया। इस फोरम में फिशिंग को लेकर पॉलिसीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बनाई गई। इसी मीटिंग में वर्ल्ड फिशरीज डे की घोषणा की गई थी। तो यहाँ हमने बात करी वर्ल्ड फिशरीज डे की। आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश कौन है? विच कंट्री हैज़ बिकम द स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप? कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कुराकाओ। कुराकाओ से पहले आइसलैंड फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बना था। 2026 में 23वां फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको होस्ट करेगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। जून 11 से लेकर जुलाई 9 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अंदर टोटल मिलाकर 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और इसको ऑर्गेनाइज करता है फीफा। इस वर्ल्ड कप में हमको 3 मैस्कट देखने को मिलेंगे। मैपल जो कि हिरन है वो कनाडा का है, ज़यू जो जैगुआर है वो मैक्सिको का है,
क्लच जो बॉल्ड ईगल है वो यूएसए की है। तो ये 3 मैस्कट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुराकाओ की बात करें तो ये एक कैरिबियन देश है। ये किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स के अंतर्गत आता है। इसकी लोकेशन है साउथ कैरेबियन सी। इसकी राजधानी है विलियम्सहाइड और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं गिल्मर पीएस। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? जावेद अशरफ को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जावेद अशरफ। वो ये पद अगले 2 साल तक संभालेंगे। वो इस पद के लिए प्रदीप सिंह करोला को रिप्लेस करेंगे। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका काम है इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना। इसको मनी रत्ना का स्टेटस दिया गया है। इसका गठन 1 अप्रैल 1977 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी किसके द्वारा बनाया गया है? हु हैज़ बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी? तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लाइनसन एंड टर्बो एलएनटी, इन दोनों ने मिलकर इंडिया का पहला प्राइवेट पीएसएलवी बनाया है। इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ अगले साल ओशन सेट नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। पीएसएलवी की बात करें तो ये इसरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक लॉन्च व्हीकल है। इसका यूज़ सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट में ले जाने के लिए किया जाता है। इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। ये इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेज का यूज़ किया गया था। इसमें 4 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। एचएएल की बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ये एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है। इसका गठन 22 दिसंबर 1940 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। फिलहाल इसके चेयरमैन और एमडी हैं डी के सुनील। एलएनटी यानी कि लैंसर एंड टर्बो की बात करें तो ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका काम डिफेंस, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्र में होता है। इसका गठन 7 फरवरी 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर इज द 20th G20 समिट इन 2025 बीइंग होस्टेड? तो यहाँ पर राइट आंसर है जोहानिसबर्ग, बी, जोहानिसबर्ग। 2025 में G20 समिट का आयोजन 22 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। यह इस समिट का 20वां एडिशन होगा और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भाग लेंगे। G20 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करना। इसके अंदर 21 मेंबर हैं जिसके अंदर 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन है। इसका गठन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। इसके चेयरमैन है किरिल रामाफोसा जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है। हर साल G20 देशों की समिट की जाती है। इसकी पहली समिट 2008 वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी और 2024 में ये समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। G20 की 21वीं समिट का आयोजन 2026 में मियामी, यूएसए में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, पीएम फसल बीमा योजना में किन 2 कारणों को फसल सुरक्षा के लिए जोड़ा गया है? विच 2 कॉजेज हैज़ बीन एडेड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन अंडर फसल बीमा योजना? हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 नए कारण जोड़े गए हैं जिन कारणों की वजह से अगर फसल का नुकसान होता है तो किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा। यहाँ पर वो 2 कारण हैं, वाइल्ड एनिमल अटैक्स और पैडी इनंडेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के तहत वाइल्ड एनिमल अटैक्स और पैडी इनंडेशन के लिए भी किसान को क्रॉप प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये दोनों कैटेगरीज 2026 के खरीफ सीजन से शुरू की जाएंगी। आइए देखते हैं इन दोनों कारणों को क्यों जोड़ा गया। वाइल्ड एनिमल अटैक, यदि किसान के खेत में एलिफेंट, वाइल्ड बोर, नीलगिरी, हिरन या फिर बंदर के कारण फसल खराब होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसे इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस नए प्रोटेक्शन को स्कीम के अंतर्गत लोकलाइज्ड रिस्क कैटेगरी में डाला गया है। पैडी इनंडेशन की बात करें तो यदि ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, साइक्लोन आ जाए या फिर बेहतर ड्रेनेज ना होने के कारण पैडी यानी धान की खेती में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसके कारण भी कई बार फसल खराब होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर किसान को अब इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन है 2018 में हटा दी गई थी पर अब इसको एक बार फिर से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का यही उद्देश्य है कि किसानों को क्रॉप लॉस के लिए इंश्योरेंस दें ताकि उनकी इनकम पर असर ना पड़े। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। आइए इसके प्रीमियम रेट्स की बात कर लेते हैं। इसमें किसानों को अफोर्डेबल प्रीमियम रेट्स पर इंश्योरेंस मिलता है। बचे हुए प्रीमियम रेट्स को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50% शेयर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए शेयरिंग होती है 90 और 10% के रेशो में। 90% देता है सेंटर और 10% देता है स्टेट। प्रीमियम की बात करें तो किसानों को यहाँ पर खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% प्रीमियम देना होता है।
इस योजना में 5 तरह की रिस्क को कवर किया जाता है। पहली है नेचुरल डिजास्टर्स, फिर है पेस्ट डिसीज कवरेज, तीसरी है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फोर्थ है लोकलाइज्ड कैलेमिटीज और फिफ्थ है प्रिवेंटेड सोइंग। तो इन पांचों रिस्क को कवर करता है फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर हमने 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको रिवीजन के लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए और इसका क्विज चाहिए तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन पर आपको और भी डिफरेंट कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 20 नवंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत के लिए सर्वोत्तम रैंक किस संस्थान ने प्राप्त की है। तो यहाँ पर भारत की ओर से आईआईटी दिल्ली को 204 रैंक मिली है, जो भारत की तरफ से सर्वोत्तम रैंक है। सेकंड क्वेश्चन था कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पैरासोशल। तो 2005 में वर्ड ऑफ द ईयर है पैरासोशल। तीसरा क्वेश्चन नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या है। तो यहाँ पर इसकी थीम है एक्सपेंडिंग होराइजन्स इनोवेशन इंक्लूजन एंड रेजिलियंस इन द न्यू स्पेस एज। फिफ्थ क्वेश्चन 18वीं बिहार विधानसभा के लीडर ऑफ द हाउस के पद की शपथ कौन लेगा। तो यहाँ पर नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। सिक्स क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की रैंक है यहाँ पर 23। सेवेंथ क्वेश्चन भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन हमको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इस बार इसका यह 4th एडिशन होगा। एट्थ क्वेश्चन है मोदीज मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है ब्रजेश देसाई द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर का हर तीसरा गुरुवार को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड फिलोसफी डे। 10th क्वेश्चन है पादी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना मामला किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो यहाँ पर हमने 20 नवंबर के करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन वन साझा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बांग्लादेश। सेकंड क्वेश्चन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यानी कि 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन था नेटवर्क के टाइप के संदर्भ में CAN का अर्थ है। तो यहाँ पर CAN का अर्थ होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस। तीसरा क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 21 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे 22 नवंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।